फैक्ट्रियों को हर माह सरकार से साझा करनी होगी दवा गुणवत्ता की जानकारी। एहतियाती कदम, हर दवा निर्माता कंपनी के लिए फार्माकोविजिलेंस जरूरी, सरकार ने जारी किया आदेश। परीक्षित निर्भय, नई दिल्ली। सरकार ने सभी दवा टीका फैक्ट्रियों में फार्माकोविजिलेंस सिस्टम स्थापित करने पर जोर दिया है। नई दवाएं व नैदानिक परीक्षण 2019 अधिनियम के तहत प्रत्येक दवा निर्माता कंपनी को अपने यहाँ फार्माकोविजिलेंस सिस्टम शुरू करना है, जिसमें एक मेडिकल ऑफिसर और फार्मासिस्ट रहेगा। ये हर माह अपने उत्पादों की सुरक्षा, गुणवत्ता और प्रतिकूल प्रभावों के बारे में जानकारी एकत्रित कर सरकार के साथ साझा करेंगे। इनकी रिपोर्ट पर सरकार ऑडिट कराएगी और जांच में दोषी मिलने पर उक्त कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। देश में मौजूदा समय में 4500 से अधिक दवा व टीका निर्माता कंपनियां हैं, जिनकी 10,500 से अधिक फैक्ट्रियां मौजूद हैं। 23 दिसंबर को भारत के औषधि महानियंत्रक डॉक्टर वी.जी. सोमानी ने दवा, टीका निर्माता और निर्यातक कंपनियों को आदेश जारी करते हुए फार्माकोविजिलेंस सिस्टम के बारे में जानकारी मांगी है। उन्होंने आदेश में कहा है कि फार्माकोविजिलेंस सिस्टम स्थापित करने की एक समरी जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाए। साथ ही जो अधिकारी, मेडिकल ऑफिसर और फार्मासिस्ट इसमें शामिल हैं उनके नाम, पहचान, संपर्क साझा किए जाएं, ताकि भविष्य में दवा सुरक्षा को लेकर इनसे जानकारी प्राप्त की जा सके। भारतीय दवाएं जांची परखी विश्वसनीय, विदेश मंत्रालय बागची बोले। उज्बेकिस्तान जैसे मामले देश की छवि धूमिल कर रहे। नई दिल्ली। कफ सिरप के सेवन से उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत मामले में विदेश मंत्रालय ने अपना बयान जारी किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची बृहस्पतिवार को कहा कि भारतीय दवा उद्योग दुनिया भर के देशों के लिए एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता रहा है और यहां की दवाएं पूरी तरह जांची गई हैं। कथित तौर पर उज्बेकिस्तान में कंपनी मेरियन बायोटेक द्वारा बनाई गई खांसी की दवाई डॉक एक मैक्स के कारण मौतों की खबर दुखद है। ऐसे मामले दुनिया में भारत की छवि भारतीय को धूमिल कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, जब ये घटनाएं सामने आती हैं तो हम इन्हें बहुत गंभीरता से लेते हैं। एजेंसी कार्रवाई का सामना कर रहे लोगों को दे रहे काउंसलर की मदद। हम उज्बेकिस्तान सरकार की कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे व्यक्तियों को काउंसलर सहायता प्रदान कर रहे हैं। ये मौतें 2 महीने के दौरान हुई हैं। उज्बेक अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या भारत में निर्मित कफ सिरप के साथ कोई की उज्बेकिस्तान अधिकारियों ने औपचारिक रूप से दूतावास ने उज्बेक पक्ष के साथ बात की है, उनकी संभावित संबंध है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, हमारे साथ इस मामले को नहीं उठाया है, फिर भी हमारे जांच के बारे में जानकारी मांगी है। 4500 से अधिक दवा व टीका निर्माता कंपनियां हैं। मौजूदा समय में देश में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक नई दवाएं और नैदानिक परीक्षण 2019 अधिनियम के तहत सभी दवा टीका कंपनियों में फार्माकोविजिलेंस स्थापित करने के लिए कहा है। नए आदेशानुसार कंपनियों को फार्माकोविजिलेंस शुरू करने के साथ साथ उसकी जानकारी सरकार के साथ साझा करने के निर्देश भी दिए हैं। इसलिए जरूरी है ये सिस्टम जेनेरिक दवाएं, ओवर द काउंटर दवाएं, थोक दवाएं, टीके, अनुबंध अनुसंधान और विनिर्माण, बायोसिमिलर और बायोलॉजिक्स। भारतीय फार्मा उद्योग के कुछ प्रमुख खंड हैं। भारत में सबसे अधिक संख्या में फार्मास्यूटिकल निर्माण सुविधाएं हैं जो यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (USFDA) के अनुपालन में है। 500 API उत्पादक हैं जो दुनिया भर में API बाजार का लगभग 8% हिस्सा है। भारतीय दवा क्षेत्र विभिन्न टीकों के लिए वैश्विक मांग का 50% से अधिक, अमेरिका में 40% सामान्य मांग और यूके में सभी दवाओं का 25% आपूर्ति करता है। वर्तमान में एड्स से निपटने के लिए विश्व स्तर पर उपयोग की जाने वाली 80% से अधिक एंटीरेट्रोवायरल दवाओं की आपूर्ति भारतीय दवा फर्मों द्वारा की जाती है।